बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक अमल लेके आया, हर तरह की आप बंदिश को आप मिनटों के अंदर आप काट कर पाएंगे। अगर आपके कारोबार में पूरी तरह से बंदिश लग गया है तो वो भी आप पूरी तरह से यानी कि काट कर पाएंगे। अगर आपके जिस्म के अंदर अगर पूरी तरह से बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से यानी कि काट कर पाएंगे। अगर आपकी दौलत पर पूरी तरह से बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से यानी कि काट कर पाएंगे। अगर आपकी ज़मीन जायदाद के अंदर अगर बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से यानी कि काट कर पाएंगे। अगर आपके घर के अंदर पूरी तरह से बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से यानी कि काट कर पाएंगे। अगर आपकी दुकान के अंदर पूरी तरह से बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से यानी कि काट कर पाएंगे। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर पूरी तरह से बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से काट कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर शादी की अगर बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से यानी कि काट कर पाएंगे। अगर आपकी जॉब पर पूरी तरह से बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से काट कर पाएंगे। अगर आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में पूरी तरह से बंदिश लग गया है वो भी आप पूरी तरह से काट कर पाएंगे। इससे पहले आपकी इतना बड़ा कारोबार था, यानी कि वही कारोबार आज पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो गया है। इससे पहले आपके 50 लाख की कारोबार था, इससे पहले आपके 1 करोड़ की यानी कि कारोबार था, इससे पहले आपके 2 करोड़ की यानी कि कारोबार था। आज आपके कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आज आपके कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आज आपके कारोबार पूरी तरह से नास्ते नाबूद हो चुका है। उसी दिन से आप पागल जैसी पूरी तरह से यानी कि बन गया है। रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। लेकिन ये आपको पता नहीं है, आपका दुश्मन ने आपके ऊपर पूरी तरह से बंदिश लगा के रख दिया है। आपका दुश्मन ने आपके ऊपर पूरी तरह से टोना टोटका करके रख दिया है। आपका दुश्मन ने आपके ऊपर नजरेबद लगा के रख दिया है। आपका दुश्मन ने आपके कारोबार को पूरी तरह से बांध कर रख दिया है। इसीलिए आपके कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसीलिए आपके कारोबार पूरी तरह से नास्ते नाबूद हो चुका है। इसीलिए आपके कारोबार पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो चुका है। उसी दिन से आपके घर के अंदर इतना गरीबी आ चुका है। उसी दिन से आपके घर के अंदर इतना बीमारी आ चुका है। उसी दिन से आपके घर के अंदर इतना नौसत आ चुका है। उसी दिन से आपके घर के अंदर इतना बाला आ चुका है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। अगर आपका दुश्मन ने आपके ऊपर अगर बंदिश लगा दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके कारोबार को पूरी तरह से बांध दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके ऊपर पूरी तरह से यानी कि जादू कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके ऊपर पूरी तरह से नजरेबद लगा दिया है, अगर आपके ऊपर अगर आसमानी अगर नज़र होगा या तो ज़मीनी अगर नज़र होगा, फिर भी यानी कि जादू की तरह पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोगों के ऊपर देखा गया जब सितारा की यानी कि नौसत उस बंदे के ऊपर पूरी तरह से यानी कि पड़ जाता है, उसी टाइम उसकी हर तरह की कारोबार यानी कि तबाह बर्बाद हो जाता है। उस टाइम अपने दोस्तों को बता देता है मेरे कारोबार पर किसी ने बंदिश लगा दिया है, मेरे कारोबार पर किसी ने नजरेबद लगा दिया है। लेकिन ये आपको पता नहीं है आपके कारोबार पर यानी कि सितारा की नौसत पूरी तरह से यानी कि पड़ गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। मैं आपके लिए ऐसा एक तरीका लेके आया बंगाल से,
कसम खुदा की, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, हर तरह की आपकी बंदिश पूरी तरह से यानी कि जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरी माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर ही देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको बाजार के अंदर आपको जाना है और सबसे पहले आपको एक मिट्टी की यानी कि हांडी आपको ले लेना है। जिस टाइम आपने एक मिट्टी की यानी कि हांडी ले लिया है, उसके बाद यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। जिस टाइम आपने घर के अंदर पूरी तरह से आ चुका है, सबसे पहले आपको यानी कि 7 बेरी की यानी कि पत्ते आपको ले लेना है। बेरी की पत्ते आपको इस तरह ले लेना है ताकि बेरी की पत्ते एकदम से साफ सुथरा रहे, कटा फटा एकदम से ना रहे। और 7 बेरी के पत्ते लेने के बाद यानी कि हांडी भी आपने ले लिया और 7 बेरी के पत्ते भी आपने ले लिया। उसके बाद आपको समंदर के अंदर आपको जाना है, यानी कि एक हांडी आपको पानी आपको ले लेना है। जो हांडी आपने बाजार से लेके आया था, वही हांडी से आपको एक हांडी यानी कि पानी आपको ले लेना है। अगर आपको समंदर में अगर जाने में अगर दिक्कत पैदा हो गया है तो उस टाइम यानी कि आपको सिर्फ मस्जिद की आपको एक हांडी यानी कि पानी आपको ले लेना है। और एक हांडी पानी लेने के बाद यानी कि घर के अंदर आपको तमाम सामान यानी कि रख देना है। और मगरिब के नमाज अदा करने के बाद एक आपको मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको एक बेरी की पत्ता आपको ले लेना है। एक मर्तबा यानी कि सूरा फलक आपको पढ़ना है, एक मर्तबा आपको सूरा नास पढ़ना है। उसके बाद वही बेरी के पत्ते आपको रख देना है। दूसरा आपको बेरी की पत्ता उठाना है, एक मर्तबा यानी कि सूरा फलक पढ़ना है, एक मर्तबा आपको सूरा नास पढ़ना है। वही दूसरा पत्ता आपको यानी कि रख देना है। तीसरा पत्ता आपको उठाना है, तीसरे पत्ते के ऊपर एक मर्तबा सूरा फलक पढ़ना है, एक मर्तबा आपको सूरा नास पढ़ना है। इस तरह आपको 7 पत्ते के ऊपर 7 मर्तबा यानी कि सूरा फलक पढ़ना है और 7 मर्तबा यानी कि सूरा नास पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपकी अमल मुकम्मल पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो गया। जो सबसे पहले आपने मस्जिद से यानी कि एक हांडी यानी कि पानी लेके आया था, उस पानी के अंदर आपको 7 बेरी की पत्ता यानी कि पूरी तरह से डाल देना है। अगर आपके घर के अंदर अगर चूल्हा होगा तो चूल्हे के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि गर्म कर लेना है। अगर आपके घर के अंदर एकदम से चूल्हा नहीं है तो आपके घर के अंदर जो गैस का जो चूल्हा होगा उस पर आपको एक हांडी पानी पूरी तरह से यानी कि गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद जिसके ऊपर यानी कि हर तरह की पूरी तरह से बंदिश लग गया है, वही बंदे को यानी कि बाहर ले जाना है और एक हांडी पानी के जरिए से अच्छी तरह उसको नहा देना है, अच्छी तरह उसको गुस्ल करवा देना है। दूसरे पानी आपको एकदम से यानी कि नहीं मिलाना है।
अगर अमल के दरमियान आपने अगर गलती कर दिया तो आपको फायदा नहीं होगा। यानी कि वही पानी से आपको अच्छी तरह यानी कि मरीज को नहा देना है जिसके ऊपर हर तरह की बंदिश लग गया है, जिसके ऊपर हर तरह की बीमारी लग गया है, जिसकी हर तरह की कारोबार पूरी तरह से नुकसान हो गया है, जिसके हर तरह की कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी कि जिसकी पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है, उसको अच्छी तरह गुस्ल करवाने के बाद यानी कि आपके अमल मुकम्मल खत्म हो चुका है। जो आपके पास यानी कि हांडी रहेगा वही हांडी आपको बाहर फेंकना नहीं है। सुबह होने के बाद यानी कि 1 किलो आपको अनाज उस हांडी के अंदर आपको रख देना है और वही हांडी आपको मिस्किन को आपको दे देना है, वही हांडी आपको यतीम को आपको दे देना है, वही हांडी आपको सदका कर देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हर तरह की बंदिश यानी कि जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। बंगाल के अंदर इस अमल को मैंने सैकड़ों मर्तबा आजमाया, अल्लाह के हुक्म से मुझे सैकड़ों मर्तबा कामयाबी अता किया। तो बंगाल की जो तरीका है वो सबसे अलग है। यही तरीके के मुताबिक आप एक मर्तबा इस अमल को आप कीजिए और तमाम फायदा को आप इस दुनिया के अंदर उठा लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।